औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल-इज्ज़ु आफ़तुन वस्सब्रु शुजाअह वज़्ज़ुहदु सरवह वल-वरअु जुन्नह व निअमल क़रीनुर रिज़ा। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिले दुरूसे नहजुल बलागा में आज हम नहजुल बलागा के चौथे कलमे हिकमत कलमे क़िसार को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज जो हम कलमे क़िसार पेश कर रहे हैं, इसको बहुत सारे नहजुल बलागा के नुस्ख़ों में पिछले कलमे क़िसार के साथ ही अर्ज़ किया गया है। और जैसा कि हमने इससे पहले भी अर्ज़ किया कि ये जो मुसलसल दूसरा, तीसरा और चौथा कलमे हिकमत है, ये जो कलिमात हैं, ये मौलाए कायनात की वाज़ो नसीहत हैं जनाब मालिक अशतर को। इरशाद हो रहा है, अल-इज्ज़ु आफ़ा, इज्ज़ो दरमांदगी मुसीबत है, आफ़त है। वस्सब्र शुजा, सब्र शुजात और बहादुरी है। वज़्ज़ुहदु सरवा, ज़ुहद दुनिया से बेरग़बती और क़नाअत, जो कुछ खुदा ने दिया है उस पर शुक्र खुदा अदा करना, दूसरों की तरफ लालच की नज़र से न देखना, तमा की नज़र से न देखना, ये दौलतमंदी है, ये इंसान की दौलत है। वलवरअ जुन्ना, और तक़वा और परहेज़गारी जुन्ना सिपर है। व निअमल क़रीनुर रिज़ा, और बेहतरीन पड़ोसी और हम नशीन रिज़ा बक़द्र इलाही है, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो मौला का इरशाद है, इसमें पहला जो जुमला है अल-इज़्ज़ु आफ़ा, ये मनफ़ी पहलू है इंसानी ज़िंदगी का। उसके बाद सब्र, ज़ुहद, वरा और रिज़ा, ये चारों के चारों मुस्बत पहलू हैं इंसान के ज़िंदगी के। पहला जो मनफ़ी पहलू मौला ने पेश किया है कि अल-इज्ज़ु आफ़ा, इज्ज़ो दरमांदगी बहुत बड़ी मुसीबत है और आफ़त है। ये इज़ान मोहतरम, ये इज्ज़ो दरमांदगी, इससे मुराद इल्मी, फ़िक्री, इक़्तिसादी, दुनियावी, उखरवी, ये हर किस्म की इज़्ज़ो नातवानी है। आप जो है इल्मी एतबार से भी, चाहे वो उलूम दुनियावी हो या उलूम दीनी हो, जो भी इल्म है उसमें जो आपकी कमी है, अगर उस कमी को आपने दूर नहीं किया तो सारी ज़िंदगी वो कमी और वो परेशानी आपका पीछा करती रहेगी। आप खेल के मैदान में हैं, आपने जो कमी है, अगर आपने उस कमी को दूर नहीं किया तो आगे सारी ज़िंदगी वो कमी आपका पीछा करती रहेगी। वो वीक पॉइंट आपको हर जगह परेशान करता रहेगा, और जब भी आप उस वीक पॉइंट का सामना करेंगे, आप कांपने लगेंगे या आप नाकाम हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसीलिए दुश्मन भी जब किसी को टारगेट करता है तो उसका वीक पॉइंट तलाश करता है कि उसकी कमज़ोरी क्या है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी कमज़ोर कड़ी को अगर हमने पकड़ लिया तो वो आफत में ख़ुद ब खुद मुब्तला हो जाएगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँ जैसे कि आपको एक बुलंदी पर जाना है और आपने एक ज़ंजीर तैयार की हुई है, एक चेन तैयार की हुई है बुलंदी पर जाने के लिए, तो उस चेन की एक एक कड़ी मज़बूत होनी चाहिए। अगर उसके अंदर 100 कड़ियाँ हैं और 99 कड़ी बहुत ही मज़बूत है, लेकिन एक कड़ी उसकी बिल्कुल कमज़ोर है, तो कोई फ़ायदा नहीं, आप फेल हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कमी होती है, नाकामी होती है। एक तालिब इल्म जो इम्तिहान देता है हर सब्जेक्ट में बहुत मज़बूत है,
लेकिन एक सब्जेक्ट में अगर वो कमज़ोर है तो वो फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि इंसान उस कमी को दूर करे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इंसान की सुस्ती नाकामी का सबब बनती है। अगर इब्तदाई मरहले में आपने वो कमी या वो कमज़ोरी अपनी दूर नहीं की, तो जब भी आप बेदार हों, दूसरे मुतवज्जे हो जाते हैं कि आपके अंदर क्या कमी है, आप ख़ुद मुतवज्जे न हो तो इससे बड़ी तज्जुब की क्या बात होगी। इंसान मुतवज्जे रहता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, लेकिन वो उसे दूर नहीं करता है। हद ये है कि जिस शोबे में है, जिसमें वो वारिद है, उसकी ज़िम्मेदारी ले लेता है और अपनी कमी को दूर नहीं करता है। फिर नतीजा क्या होता है, चाहे आपको जितनी अच्छी से अच्छी पोस्ट मिल जाए, आप अगर वो कमी अपनी दूर नहीं कर रहे हैं तो आपको नेदामत का सामना उठाना पड़ेगा, आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। इसलिए इंसान के लिए ज़रूरी ये है कि अपनी कमज़ोरियों को दूर करे, और ख़ास तौर से उस मैदान की कमज़ोरियों को जिस मैदान में वो आना चाहता है या जिस मैदान में वो आ चुका है, तो आज ही बेदार होकर के अपनी कमियों का जायज़ा ले कि हम जिस शोबे में हैं उसमें हमारे अंदर क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर करें। उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 5 की हदीस नंबर 8 में मौला कायनात की एक हदीस है कि जब दुनिया की तमाम चीज़ों का जोड़ लगाया खुदावंद आलम ने, या दुनिया की तमाम चीज़ों का जोड़ लगा, तो सुस्ती का नातवानी से जोड़ लग गया। आप देखते हैं दुनिया में हर चीज़ का जोड़ होता है, ये होगा तो फिर ये हो ही जाएगा, ये होगा तो फिर ये होना है, यहाँ ये है तो इसका मतलब फ़लाँ चीज़ यहाँ होगी। धुआं है तो उसका जोड़ आग से है, धुआं है तो इसका मतलब यहाँ आग होगी, ये है। धूप है इसका मतलब कि सूरज निकला हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये सुस्ती और नाकामी, यानी अगर सुस्ती है तो जिस शोबे में भी आपकी सुस्ती है उसमें आपको नाकाम होना है। नाकामी सामने दिख रही, इसका मतलब यह है कि इन्होंने कोई कमी की है, कोई कोताही की है जिसकी वजह से ये नाकाम हुए। तो सुस्ती का जोड़ नाकामी से लगा, और नतीजा जब जोड़ लगा तो औलाद भी होगी। उसकी औलाद है मोहताजी और फ़क्र। बहुत सारे दुनिया में पिछड़े हुए लोग हैं, पसमानदा लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि सबका सबब यही सुस्ती और नाकामी है, और सारे असबाब भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ये नाकामी उसका सबब होती है। सुस्ती करना, सुस्ती की वजह से नाकामी, और नाकामी की वजह से पसमानदगी, पिछड़ापन। इसलिए इज़ान मोहतरम, सुस्ती इंसान को दूर करनी चाहिए। सुस्ती बहुत बड़ी आफत है, इज्ज़ आफत है, और आजिज़ी की का सबब है। सुस्ती इंसान को आजिज़ी की तरफ ले जाती है, दरमांदगी की तरफ ले जाती है, और ये मुसीबत की तरफ ले जाती है। वह सब्र शुजा, सब्र बहादुरी है। सब्र के आम लोग अलग अलग उसकी ताबीरात करते हैं, अलग अलग उसका माना निकालते हैं, लेकिन सब्र क्या है? पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, सब्र सलासा, सब्र 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों का नाम सब्र है। 3 रुकन है सब्र के, सब्र इन 3 चीज़ों में पाया जाता है। सब्रुन इंदल मुसीबा, मुसीबत के वक्त सब्र करना। मुसीबत के वक्त सब्र करना क्या मतलब? यानी याद परवरदिगार से वाबस्ता रहना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पर कौली और फ़िक्री तौर पर इस पर गामज़न रहना और इससे वाबस्ता रहना। जब भी मुसीबत आए, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ ही हमें जाना है। हर मुसीबत में अल्लाह को याद रखना और कभी भी शिकवा न करना परवरदिगार आलम से, बल्कि राह इताअत पर गामज़न रहना। ये है सब्र। मुसीबत के पर सब्र करना यानी कोई ऐसा नाजेबा कलमा ज़बान से सरजद न हो जो शान परवरदिगार के ख़िलाफ़ हो, शान बंदगी के ख़िलाफ़ हो। ये पहला सब्र है। दूसरा, सब्रुन अला ताआ, इताअत पर सब्र करना। वाजिबात पर अमल करने में जो जहमत हो उसको बर्दाश्त करना। नमाज़ पढ़ने की जहमत बर्दाश्त करना, रोज़ा रखने की जहमत बर्दाश्त करना, हज करने की जहमत बर्दाश्त करना, अम्र बिल मारूफ़ की जहमत बर्दाश्त करना, नही अनिल मुनकर की जहमत बर्दाश्त करना।
जो भी परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया है उस पर गामजन रहने में जो भी ज़हमात हो उन्हें बर्दाश्त करना, इसे कहते हैं सब्र। और तीसरा सब्र, सब्रुन अनिल मासिया, यानी जो मासियत है, जो गुनाह का रास्ता है, उसको छोड़ने में जो ज़हमत हो कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, लाख दुनिया माल दे रही है, लाख दुनिया पेशकश कर रही है या लाख जी चाह रहा है, लेकिन नहीं हम ये नहीं करेंगे, उससे रूगर्दानी कर लेना, उससे मुंह मोड़ लेना, इसको कहते हैं सब्र। तो सब्र 3 चीज़ों का नाम है, मुसीबत पर सब्र करना, इताअत पर सब्र करना और मासियत से मुंह मोड़ लेने में जो परेशानियां हों उन पर सब्र करना। ये दूसरा जुमला है। तीसरा जुमला है वज़ुहद सरवा। ज़ुहद यानी दुनिया से बेरुखी, बेनियाजी, ये दौलत है। दौलत अज़ीज़ान मोहतरम पैसे को नहीं कहते हैं, दौलत माल को नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास माल भरा हुआ है, बहुत माल है, लेकिन फिर भी वो गुर्बत के शिकार हैं, मुफलिसी के शिकार हैं। चूँकि ये उनके में है, दिल में ये रहता है कि और क्यों नहीं आ रहा है, और क्यों नहीं आ रहा है, और ने उनको फ़कीर बना करके रख दिया है। बेनियाजी यानी जो है उसके अलावा की लालच न करना, जो है उस पर शुक्र करना। क्योंकि अगर माल होते हुए भी इंसान दुनिया की तरफ ही रुख किए रहेगा तो हमेशा गुर्बत और इफलास में गिरफ्तार रहेगा। ज़ुहद दौलत है, बेनियाजी जो खुदा ने दिया है इंसान उस पर शुक्र अदा करे, इसे कहते हैं दौलतमंदी। वलवर व जुन्ना, और परहेज़गारी सिपर है, तक़वा इख्तियार करना, ख़ुद को मासियत से बचाना, हवा व हवस से बचाना, ये सिपर है जो इंसान की हिफाजत करती है। परहेज़गारी बेहतरीन सिपर है। जब यहाँ पे जुन्ना का लफ्ज़ आ गया तो मुझे इमाम शाफ़ई के 4 मिसरे याद आ रहे हैं। आप फरमाते हैं अलीयुन हुब्बुहुल जुन्ना, या अली आपकी मोहब्बत सिपर है। इमामुल इंसे वल जिन्ना, आप जिन व इंस के इमाम हैं। वसीउल मुस्तफ़ा हक़्क़ा, आप रसूल खुदा के वसी और जानशीन हैं। हक़ है कि आप रसूल खुदा के वसी और जानशीन हैं। क़सीमुन नारे वल जन्ना, आप जन्नत व जहन्नम की तक़सीम करने वाले हैं। आप जन्नत व जहन्नम का फ़ैसला करने वाले हैं कि कौन जन्नती है कौन दोज़खी है। तो इज़ान मोहतरम, जहाँ तक जुन्ना की बात है, सिपर की बात है, तो पैरवी अली इब्न अबी तालिब ये इंसान की सिपर है जो इंसान को मासियत से बचाती है। व नेमल करीनुर रिज़ा, और इंसान का बेहतरीन हमनशीन यानी बेहतरीन दोस्त, उसका मोइन व मददगार, रिज़ा ब क़द्र इलाही, रिज़ा ब क़ज़ाए इलाही, परवरदिगार आलम ने जो फ़ैसला किया है उस पर राज़ी रहना। औलाद छिन जाए तो भी राज़ी रहना, मालो असबाब छिन जाए तो भी राज़ी रहना। इंसान फ़क्र में गिरफ़्तार है, तंगदस्ती आ गई, कारोबार ठप हो गया, ज़िंदगी थम गई, पैसे की कमी पड़ गई, धंधा चौपट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोशिश नहीं करना, नहीं, कोशिश करते रहना और उसके बाद जो भी अल्लाह की मर्ज़ी है उस पर राज़ी रहना। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, एक बार उन्होंने परवरदिगार आलम से कहा कि परवरदिगारा मुझे ऐसा अमल बता जो तेरी रज़ा का सबब हो, मैं कौन सा ऐसा अमल करूं जिससे तू मुझसे राज़ी हो जाए। तो इरशाद परवरदिगार हुआ कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमारी रज़ा उस चीज़ में है जो आपकी रज़ा नहीं है, जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है और जिस पर अमल करना आपके बस की, आपके लिए तकलीफ़ देह है, आपके लिए बारे ख़ातिर है जिस पर अमल करना, यानी आसान नहीं है। ये सुनना था कि जनाब मूसा फ़ौरन सजदे में चले गए और सजदे में जा कर के कहा कि परवरदिगारा, तूने मुझे अपना कलीम बनाया, तू मुझसे कलाम करता है, फिर मुझे क्यों नहीं बताता परवरदिगारा कि कौन सा अमल करूं जिससे तू मुझसे राज़ी हो जाए। जब इस तरह सजदे में सर रख करके इज्ज़ो आज़ी के साथ बारगाह खुदाबंदी में सवाल किया तो इरशाद कुदरत हुआ
इन्ना रिज़ाया फ़ी रिज़ा का बेक़ज़ाई। अभी क्या कहा था इससे पहले कि आपकी रज़ा से हट कर के मेरी रज़ा है। अब क्या कह रहा है अल्लाह, मेरी रज़ा आपकी उस रज़ा में है जो मेरे फ़ैसले पर राज़ी रहे, जो मेरे फ़ैसले पर हो। यानी अल्लाह ये कह रहा है कि अगर आप मेरे मुक़र्रर किए हुए हर फ़ैसले पर राज़ी हैं तो इसी रज़ा में मेरी रज़ा छुपी हुई है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रज़ाए इलाही कहीं अलग से नहीं आती है। रज़ाए इलाही उसके अम्र में ही, जो उसकी मर्ज़ी हो, जो उसका फ़ैसला हो, उसको अगर हम कबूल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद आलम हमारे एक एक अमल से राज़ी है, हमारी ज़िंदगी से राज़ी है। खुदावंद आलम से दुआ है कि वो हमें फ़रमान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।